भूतिया हवेली का रहस्य। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 4 दोस्त राहुल, सीमा, अजय और नीतू रहते थे। उन्हें रोमांच और रहस्यों से भरी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने गांव के पास की पुरानी और सुनसान हवेली के बारे में सुना। लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं और रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। राहुल ने मजाक में कहा, अगर हम सचमुच बहादुर हैं, तो आज रात हवेली में जाकर पता लगाते हैं कि सच क्या है। बाकी दोस्त डर तो गए, लेकिन कोई अपनी बहादुरी दिखाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। अंधेरी रात और हवेली का सफर। रात का समय था, पूरा गांव सो चुका था और चांद बादलों में छिपा हुआ था। चारों दोस्त टॉर्च और एक पुरानी लालटेन लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं, जैसे कोई उनसे बातें कर रहा हो। हवेली का बड़ा सा दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुला। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटे फूटे फर्नीचर और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। रहस्यमय आवाजें। जैसे ही चारों ने कदम अंदर रखा, अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। सीमा चौंक कर बोली, ये हवा थी या कुछ और? तभी उन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। अजय ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने कहा, नहीं, अब तो देखना ही पड़ेगा कि ऊपर क्या है। चारों सीढ़ियों से ऊपर गए। एक कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर झांक कर देखा तो वहाँ एक पुरानी ड्रेस पहने महिला की तस्वीर दीवार पर टंगी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे देखा, तस्वीर की आंखें लाल चमकने लगीं। डर के बावजूद दोस्तों ने कमरे में एक पुरानी अलमारी में छिपा बक्सा पाया। अंदर शेखर राय की डायरी थी, जिसमें उनकी दर्द भरी कहानी और एक खजाने का जिक्र था। डायरी में लिखा था, जो मेरे डर को हराएगा, उसे मेरा खजाना मिलेगा। हवेली में घूमते हुए उन्होंने एक गुप्त दरवाजा खोजा, जो तहखाने में खुलता था। वहाँ एक पुरानी संदूक में खजाना छिपा था। ये खजाना शेखर राय की स्मृतियों और गांव के लिए उनकी मदद का प्रतीक था। सच्चाई जानने के बाद दोस्तों ने खजाने को गांव वालों के साथ साझा किया और सिखाया कि अफवाहों के बजाय सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए।